ताबिश बाबू, तुम्हारी तो लंका लग गई। आज हंसी तो बहुत आ रही है, लेकिन अब अपने आप को तो मेट्रो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। है क्या तुम साइबर वार करने के एक्सपर्ट हो, और हम हर तरीके की वार लड़ने के एक्सपर्ट हैं। तुमने मधु कुमारी के नाम से जो है, तुमने बिजलेश केसरी, इन लोगों ने मधु कुमारी के नाम से बनाई, आपकी जो है फेसबुक आईडी बनी। लेकिन बेवकूफ दास, तुम उस आईडी को बताते समय ये भूल गए, ये मान गए, तुमने उस मामले, उस पर जो है, जो क्या वो लगना था, तुम्हारा क्रैक कराया गया, और क्रैक करा करके तुम्हारी आईडी पर जो फोन नंबर अटैच था उसको निकाला गया। इतना काम, छोटा सा काम तो ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने उस पर फोन नंबर निकाल दिया। इसके बाद का काम हमारे फ्रेंड्स ने कराया, जो हमारे एसटीएफ और क्राइम ब्रांच में काम कर रहे हैं। उन्होंने उस फोन से जो है उस आधार को निकाल लिया जिस आधार पे वो फोन नंबर की सिम अलॉट हुई थी। वो नंबर निकल के आया, क्या कहते हैं, योगी चारा शक्तिनगर का। अब वो किसका है वो आईडी में समझ गया है। अब इसके बाद मेरे पास एक व्हाट्सएप आता है, और व्हाट्सएप इत्तेफाक से जो है उसी फोन नंबर से आता है जिस फोन नंबर की मैं कंप्लेन कर रहा हूं, जिस पर तुमने जो है ये सारी चीजें की। उसने मुझे सारी चीजें, तुम्हारी फोन नंबर, तुम्हारा डिटेल, सब कुछ दिया। कानपुर के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि तुम कानपुर में रह रहे हो। तुम्हारा ये सारा था कि तुम लखनऊ में रह रहे हो। तुम्हारा पहला पता आरडीएसओ का C100/2 करके है। तुम्हारा सेकंड जो है ऑफिस तुम्हारा LGF आशियाना में है, खजाना में। तुम्हारा जो है पुष्पेंद्र और के पास तुम्हारा घर है। ये सारी चीजें हैं। और उस दिन मर्दानी लड़ाई हो रही थी। मैं बाकायदा बोल करके गया सबको कि मेरे बच्चे के खिलाफ इस तरीके के एक्ट किया गया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गया था। वहां पता चला हरिचंद श्रीवास्तव करके कोई भाई साहब रह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एड्रेस पता चला साकेत नगर का, जहां पे तुम रह रहे हो, W1 में। तुम्हारे घर भी पुलिस गई सिविल ड्रेस में। तुम्हारा जब कुछ सारा लोकेशन क्लियर हो गया, मैंने जो FIR में लग रही थी वो FIR एज इट इज उठा करके मैंने किदवई नगर थाने को डाइवर्ट कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि भैया वकील हूं, कानून के साथ दिन भर बैठकर खेलते रहते हैं। जब दूसरों का अन्याय, दूसरों के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, उस पर हम उनको न्याय दिला सकते हैं, या दूसरों के कष्ट को उसका निदान करा सकते हैं, तो क्या अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हम? या बिजलेश केसरी ये छटाक भर की कंप्लेन लेकर के आगे बढ़ेंगे, या वो लिखवाएंगे ट्विटर पे कि इनको ये कर लीजिए, उनको करके। अरे हम अगर अपने पे आ जाएं, तो बिजलेश केसरी, तुमको तो मैं सराय अकील में तुम्हारे घर में घुस करके तुमको अरेस्ट करा के लेकर के आ सकता हूं। लेकिन हम तुमको घर में घुस करके अरेस्ट करके लेकर के आएंगे तो तुम बन जाओगे हीरो। और मैं जानता हूं कि तुम्हारी हैसियत नाली के उस कीड़े के बराबर है जिसको गंदे नाली में, गंदे पानी से निकाल करके अगर डिस्टिल वाटर में रख दो तो साला अपने आप मर जाएगा। तो मैं सिर्फ यही कर रहा हूं कि अब तुम्हारी जो असलियत है वो सिस्टम के पास जाएगी। ताबिश बाबू की जो असलियत है वो सिस्टम के पास जाएगी। तुम अपने आप को छुपा ले जाओ, जितना छुपा सकते हो उतना छुपाओ। तो अब इसके बाद होता क्या है कि तुम्हारे वो ताबिश ने जो है जब दरोगा से बात की, ये भी हास्यास्पद चीज है, क्योंकि होता क्या है कि जब आदमी सामने नहीं आता तो फेसबुक पे और क्या कहते हैं फोन पे किसी को भी गाली दे सकता। और गाली किस तरीके से बात किया ताबिश ने, जरा इसको भी सुनिए। हेलो, हाँ जी, चौकी इंचार्ज साकेत नगर थाना किदवई नगर। हाँ, मेरा देवेंद्र कुमार है। हाँ बताएं। सतीश बाबू। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? ये क्या मैटर है? मैटर मैं ऐसे हालचाल लेने के लिए लगाया। कोई मैटर है क्या आपका? नहीं, कोई मैटर नहीं। तो किस लिए फोन किया? अरे ऐसे ही पूछने, आप हमारे साकेत नगर में रहते हैं? हाँ रहते हैं। हाँ, क्यों? अरे पता पूछ रहा हूँ। तो क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई, मैं आपके क्षेत्र का चौकी इंचार्ज हूँ। तो चौकी इंचार्ज है तो फोन कर लोगे। इस तरीके से पता पूछोगे तो खड़े खड़े तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे। हमारा? जी। तो करवा दीजिए। हाँ तो करवा देंगे। डिटेल दो अपना। हाँ, अरे तुम डिटेल दो, मैं करवाता हूँ। हाँ, डिटेल वो पूछ नहीं सकता हूँ मैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं आपके यहाँ बिल्कुल, मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, इसलिए नहीं पूछ सकता हूँ। बिल्कुल नहीं पूछ सकते। ट्रांसफर करवा दूं, सस्पेंड करवा दूं, समझ गए ना? तुम्हारे जैसे चौकी इंचार्जों को जेब में लेके घूमता हूँ मैं। जेब में? जी। अच्छा, तो महाराज ये बता तो दीजिए कहाँ रहते हैं, मैं आऊँ आपसे मिल लूँ। अरे तुम क्या मिलोगे, मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो आ जाइए मेरे पास, चौकी आ जाइए, थाने आ जाइए। मैं थाने आ रहा हूँ, 20 मिनट पहुंच रहा हूँ मैं तुम्हारे थाने।
ठीक है, आइए थाने आइए। ठीक है ना, तुम्हारा मैं क्या नाम बताया, फिर नाम बताओ। देवेंद्र कुमार नाम है। अभी मैं तुम्हारे हालचाल ले रहा हूँ, मैं खुद ले रहा हूँ तुम्हारा हालचाल। ठीक है, आइए 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 थाने आइए 20 मिनट। तो ये भौकाल था जिस तरीके से, क्योंकि ताबिश ने ये भौकाल क्यों दिखा दिया, इसलिए दिखा दिया कि ताबिश को ये पता था कि मेरा डिटेल किसी के पास है ही नहीं, मैं ट्रेसेबल ही नहीं हूं। लेकिन ताबिश यही भूल गए कि तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे बाप से है। इनका पता भी निकल के आ गया, और इनका पता जिस रिजवी इंटरप्राइजेस के जरिए मिला, मैं स्पष्ट खोलता हूं, मैं किसी को छुपाता नहीं हूं। रिजवी इंटरप्राइजेस जो इनके चाचा की दुकान है, इसके बाद जो है इनकी जाजमऊ पे एक दुकान है, और ये लोग जो है आईपीएल का सट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। हर चीज अभी इसमें जा रही है। तो इस पर जो है जब ये हुआ, तो आज मेरे को उन्हीं देवेंद्र कुमार ने जो है आईजीआरएस जो मैंने, और ये एक सबसे सटीक उदाहरण भी है, इसको भी मैं बताना चाहूंगा कि भाई साहब, ये मेरे को लगता है यूपी का पहला मामला होगा कि जहां आईजीआरएस पर एफआईआर करा दी। मैं उस जगह गया नहीं, कानपुर गया नहीं, आईजीआरएस पे मैंने एफआईआर कराई है। मैं खुल करके कह रहा हूं, क्योंकि अपराध आपने किया है। तो इस मामले में जब ये अपराध होता है, इस पे अब इस मामले में जरा देखिए कि आईजीआरएस पे मेरे पास नोट क्या आता है। आज ही वो भेजा गया है, और इसमें लिखा है, श्रीमान जी, निवेदन है कि उपरोक्त आईजीआरएस की जांच मुख्य उप निरीक्षक द्वारा की गई। तो जांच के क्रम में मुख्य उप निरीक्षक द्वारा वादी सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या मैं नहीं बता रहा हूं, संख्या ताबिश बाबू और बिजलेश केसरी तुम दोनों लोग ढूंढ लेना। धारा 292, 293, 294, 379, 405, 417, 419, 420, 465, 500, 506, 509 भारतीय दंड संहिता, और 66D, 66E, 67B, 68C, 67C इन आईटी एक्ट्स में ताबिश बाबू पुत्र मनीराम निवासी 127/1048W1 साकेत नगर, थाना किदवई नगर, कानपुर, और दूसरा मोनिशा बेगम नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत की गई है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। अब ये मेरे पास डिटेल आ गया, कॉपी मैं कल निकलवा लूंगा, कल मेरे जो पुलिस में फ्रेंड्स हैं वो निकाल देंगे। ताबिश बाबू और बिजलेश केसरी, मैं तुम दोनों को सिर्फ एक चीज बता रहा हूं कि तुम लोग इस स्तर से नहीं हो कि मेरे से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर सको, लेकिन अब तुम जब मेरे बराबर में आने की कोशिश कर रहे हो, तो वाकई तुमको जो है वो तो देना ही है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, मेरी लड़ाई राशिद नसीम से हुई। राशिद नसीम की हजारों करोड़ की कंपनी मेरी वजह से बंद हो गई, सारा उसका बिजनेस तबाह हो गया। आज की डेट में कंपनी के ऑफिस पे ताला लग गया। लेकिन इसके बाद भी ना तो कभी राशिद नसीम ने मेरे अगेंस्ट कभी इस तरीके की टिप्पणियां की होंगी, ना मैंने कभी राशिद नसीम के पारिवारिक उस पर कोई टिप्पणी की, क्योंकि लड़ाई मेरी राशिद नसीम से थी। आज की डेट में मैं उससे कम्युनिकेशन करता हूं, उसको प्लान बताता हूं कि किस तरीके से रिडम्पशन का प्लान बताइए। और आज की डेट में आज भी अभी दोपहर में भी मेरी बात हुई है अच्छी खासे टाइम से, और उसमें बाकायदा 0% पर किस तरीके से कम्युनिकेट करके जो है निकालना है पेमेंट, या प्लाट कैसे निकलवाने हैं, इसके संबंध में सारी चीजें हुई। क्या क्या पूरा प्लान लेआउट बनेगा, क्योंकि ये प्लाट लेआउट प्लान जो है ईडी को भी जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कराएगा एसएन श्रीवास्तव। लेकिन उस एग्जीक्यूशन में मैं क्लियर कर देता हूं कि ताबिश और बिजलेश केसरी, तुम्हारे साथ जितने लोग मेरे अगेंस्ट टिप्पणी कर रहे हैं, एक भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। आज रामानुज के अगेंस्ट हुआ था, रामानुज का कई बार फोन आया, मैंने कहा स्पष्ट तो मैंने तुमको इस सिस्टम से आउट कर दिया है, अब तुम मुकदमा लड़ करके अपना काम करा लेना। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लड़ो, सबसे लड़ो, लेकिन उस लड़ाई में भी एक बीच का रास्ता बनाए रखो कि कभी अगर जरूरत पड़े तो बैठकर बात कर सको। लेकिन ताबिश और बिजलेश केसरी, तुम लोगों ने सिर्फ एक चीज कहा है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मेरे अगेंस्ट चाहे जो भी हो जाए, मेरी बेटी पे तुमने कमेंट किया है, 9 साल की बच्ची जिसका किसी मामले से कुछ लेना देना नहीं, ना तुम्हारी शकल। और ताबिश के लिए तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि ये आदमी ये मेरे घर में आया, ये पानी पिया, चाय पिया, और कहते हैं कि इस्लाम में जिसके घर चले जाइए उसके घर पानी का पिया, उसका पानी पी लीजिए, उसका जो है नमक खा लीजिए। वहां आदमी जो है उसके मां बहन के लिए इस तरीके की वो नहीं कर सकता। लेकिन ये साला नाली का कीड़ा यार वाकई जो है हद है। और ठीक है, जो काम मैंने किया बहुत अच्छा किया, और इसीलिए मैं कहता हूं